हेलो एवरीवन, मैं हूँ आप सबकी होस्ट एंड दोस्त और मोटिवेशन काउंसलर शर्मिल अग्रवाल। विश्वास, यकीन, इस बात का विश्वास कि हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में जो भी होता है उसका एक वजह होती है, उसका एक कारण होता है। हमारी जिंदगी में जो भी घटित होता है, जो भी घटनाएं होती हैं, इधर इट्स गुड और बैड, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके पीछे एक ठोस कारण होता है इस बात का विश्वास रखना। और ये विश्वास ही है जो हमें उस सिचुएशन से निपटने की ताकत देता है, उभर कर सामने लाता है। यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। हम अक्सर लोगों को ये कहते सुनते हैं, अरे यार मेरे साथ ये क्यों हुआ। किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है, उसके पेरेंट्स ये कहते हैं मेरे बच्चे के साथ ये क्यों हुआ। किसी की लड़की की दूसरी शादी टूट जाती है तो उसके पेरेंट्स भी अपने कर्मों को, अपनी किस्मत को कोसते हैं, हमारी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अरे भाई, आप दुनिया में ऐसे कितने बेटियों को जानते हैं जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ। हम जब ये बोलते हैं ना, हमारे साथ ही भगवान ऐसा क्यों किया, वहां पर ही हमारी 50% से ज्यादा हार हो जाती है और हम खुद ही डीमोटिवेट हो जाते हैं। करोड़ों की आबादी है और आपको कैसे पता कि जो आपके साथ हुआ है वो आपके साथ ही हुआ है, वो किसी और के साथ नहीं हुआ। हो सकता है ना आपके पड़ोस में ही जो रह रहे हैं उनके साथ आपसे भी बुरा घटित हुआ हो, वो आपसे भी वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप ये कहना बंद कीजिए कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये चीज हमारे पॉजिटिव को नेगेटिव में देती है, ये हमारे परसेप्शन को चेंज कर देती है, हमें नेगेटिव परसेप्शन देती है। तो सबसे पहले आप ये कहना बंद कीजिए। अब यहाँ पर एक चीज आती है, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो वो हमें स्टार्टिंग में, शुरुआत में लगता है कि यार हमारे साथ ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं है, हम अपना सब्र खो देते हैं। वहां पर सबसे ज्यादा काम आता है हमारा सब्र, पेशेंस। कुछ देर रुकिए, खुद को स्टेबल रखिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को शांत रखिए। जैसे जैसे आप उस सिचुएशन में रहोगे, यकीन मानिए आपको उस सिचुएशन की इतनी आदत हो जाएगी ना कि वो आदत एक अच्छी आदत होगी। ट्रस्ट मी गाइस, वो आदत एक बहुत अच्छी आदत होगी, क्योंकि वो आदत आपके नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करेगी। आपको उस सिचुएशन से भी प्यार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि ये हमारे लिए कुछ अच्छे के लिए हुआ था। आपको कुछ ही महीनों में आपको उस घटना का असली उद्देश्य सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आप सब्र नहीं रखोगे तो वो नेगेटिव और नेगेटिव होता जाएगा और वो सिचुएशन आपका नेगेटिव नहीं करेगी, सिचुएशन आपके साथ और बुरा नहीं करेगी। उसी कश्मकश में आप खुद के साथ ही बुरा कर बैठोगे, तो उससे भी बुरा। क्योंकि अक्सर जब हम पैनिक होते हैं, एक तो हमारे साथ ऑलरेडी बुरा होता है, तो हम उस सिचुएशन में जब पैनिक हो जाते हैं ना, तो पैनिक में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वर्क करना, काम करना बंद कर देता है। तो वहां पर हमें जरूरत है शांत रहने की, सिचुएशन को समझने की। सबसे वहां पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये करना है कि आप खुद को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ ये इतना सा समझा लीजिए कि जो हुआ है डेफिनेटली इसके पीछे एक सॉलिड वजह है और उस वजह के पीछे एक उद्देश्य है जो बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक धार्मिक एग्जांपल देती हूँ। कर्ण, महाभारत में जो कर्ण था वो श्री कृष्ण को अपना आइडल मानता था, राइट। वो उसे अपना सारथी, अपना मेंटोर समझता था। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कर्ण श्री कृष्ण के पास गया। वहां उसने श्री कृष्ण को बोला कि कृष्ण, तुम हमेशा कहते हो कि भावनाएं बहुत अच्छी चीज है, कि कर्म करने के लिए भावनाओं का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये जो भावनाएं हैं ये अपने रिश्तों से ही तो उत्पन्न होती हैं। सबसे ज्यादा भावनाएं, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन, प्यार, ये भावनाओं, ये रिश्तों में ही तो होता है। तो मैं अपने ही रिश्तों से युद्ध कैसे करूं? तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि कर्ण, ये युद्ध तुम्हारा भावनाएं नहीं है, ये तुम्हारा फर्ज है, ये तुम्हारा कर्म है, ये तुम्हारा धर्म है। तुम भावनाओं में बहकर तुम अपने कर्म को भूल रहे हो, तुम अपने धर्म को भूल रहे हो। तुम
भूतकाल और भविष्यकाल, पास्ट और फ्यूचर में उलझ रहे हो, तुम प्रेजेंट में रहो ना। जो आज की तुम्हारी सिचुएशन है, तुम्हें युद्ध करना है, वो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम करो। भले ही ये सिचुएशन तुम्हारे लिए बुरी है, लेकिन आगे जाकर तुम्हें इसका रिजल्ट मिलेगा। इसकी एक ठोस वजह है, उसका एक उद्देश्य है। तुम उस उद्देश्य को लेकर चलो, वो तुम्हें खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। उसकी चिंता तुम मत करो। तुम फ्यूचर की चिंता क्यों कर रहे हो, भविष्य क्यों लेकर चल रहे हो? आज में रहो ना, आज के साथ चलते रहो, वो तुम्हें खुद ब खुद भविष्य में ले जाएगा। तो आप लोग भी यही करो। पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर को छोड़ो। ये क्यों सोचते हो कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ये बुरा क्यों हुआ? बुरा सोचना ही क्यों? जो भी हुआ सोचना ही क्यों कि ये बुरा हुआ? जो हुआ किसी कारणवश से हुआ। पर्सनल एग्जांपल देती हूँ, मेरे साथ कुछ भी बुरा होता है, मेरे करियर को लेकर, मेरे फ्यूचर को लेकर, मैं आज यहाँ तक बैठी हूँ, आपके सामने बोल रही हूँ, तो पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करके, कितने मैं भी कहाँ से निकल कर, शायद मेरे लिए ये बहुत हार्ड हो, बहुत डिफिकल्ट हो, फिर तो मैं भी बैठ दूँ, छोड़ दो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? नहीं, इसका भी एक रीजन है। मैं तो सिर्फ उस सिचुएशन में मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि नहीं यार, ऐसा हुआ है ना, तो इसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा। अब जैसे आज मैं कोई काम नहीं कर पाई, मुझे ये एक टारगेट लेके चली हूँ कि आज मुझे ये खत्म करना है, बट मैं वो नहीं कर पाई। अब उसमें दो चीजें हैं, या तो मैं ये सोच के बैठूं कि मुझे ये करना था, मैं ये क्यों नहीं कर सकती, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या फिर मैं ये सोचूं कि नहीं, ये नहीं कर सकी, इसके पीछे कोई कारण है, बहुत अच्छा कारण होगा, जो बाद में सामने आ जाएगा। तो मैं अपने नेगेटिव परसेप्शन को, अपने नेगेटिव थॉट को मैं पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर लेती हूँ, और वो होता भी है। जी हाँ, वो होता भी है। हमारे प्राचीन समय से ही ये धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, किताबों में संत गुरुओं ने, महात्माओं ने ये चीजें लिखी हुई है। इसका परिणाम भी आपको मिल जाएगा। उन्होंने साफ लिखा है कि हर बात के पीछे, हर नेगेटिव चीज के पीछे, एक बैड सिचुएशन के पीछे एक कारण होता है, और उस कारण के पीछे एक उद्देश्य होता है। तो व्यर्थ की चिंता करना छोड़ो। और जिस दिन आप लोग ये समझ लोगे ना कि हमारे साथ जो हुआ है किसी कारणवश हुआ है, यकीन मानिए आपका नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा। क्योंकि ये चीज एक स्टडी है, एक नॉलेज है, ये भी एक शिक्षा है, और यही शिक्षा आपको जिंदगी भर आपके हर उतार चढ़ाव में काम आएगी। ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। जी हाँ, हमारी जिंदगी की नींव है हमारी ये सोच कि हर चीज के पीछे एक कारण होता है, हर कारण के पीछे एक उद्देश्य होता है। ये मान लेना हमारी जिंदगी की नींव है, जिस पे हमारी जिंदगी खड़ी है, हमारे सपने खड़े हैं।